ईरान में जारी जंगी सूरत हाल ने ड्राई फ्रूट्स और खजूर की सप्लाई पर असर डालना शुरू कर दिया है। ईरान दुनिया भर में आला मियार की खजूर, जाफरान, पिस्ता, मामरा बादाम, अंजीर और चिलखुजा पैदा करने वाला अहम मुल्क माना जाता है, जहां से हर साल बड़ी मिकदार में ये अशिया भारत समेत कई ममालिक को बरामद की जाती हैं। ताजिरों का कहना है कि रमजानुल मुबारक की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए ताजिरों ने तकरीबन 2 माह पहले ही ईरान से खरीदारी मुकम्मल कर ली थी, जिसकी वजह से इस वक्त मार्केट में स्टॉक मौजूद है और आइंदा 20 से 30 दिन तक सप्लाई में बड़ा मसला नहीं होगा। ताहम ईरान के कुछ सी पोर्ट्स बंद हो चुके हैं, जिसके बाद नई सप्लाई रुक गई है। अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो आइंदा दिनों में ड्राई फ्रूट्स और खजूर की शदीद किल्लत पैदा होने का खदशा है। जंग की वजह से कीमतों में भी तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। जाफरान, जो पहले 2.5 से पौने 3 लाख रुपये फी किलो में दस्तयाब था, अब इसकी कीमत तकरीबन 4 लाख रुपये फी किलो तक पहुंच गई है। इसी तरह ईरान का आला मियार का अंजीर, जो पहले 1200 से 1400 रुपये फी किलो था, अब इसके 2000 रुपये फी किलो तक पहुंचने का इम्कान है। चिलखुजा, जिसे पाइन नट्स भी कहा जाता है और जो ज्यादातर ईरान से आता है, इसकी कीमत पहले 8 से 9000 रुपये फी किलो थी, जो अब बढ़कर तकरीबन 12000 रुपये फी किलो तक जा सकती है। फिलहाल इसकी सप्लाई तकरीबन बंद है। दिल्ली और मुंबई के बड़े स्टॉक स्टोर ने भी सूरत हाल को देखते हुए माल की सप्लाई रोक दी है, जिसकी वजह से कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर मिडिल क्लास ताजिरों और आम सार्फिन पर पड़ने का इम्कान है। ताहम अगर जंगी हालात तवील अरसे तक बरकरार रहें और सप्लाई बहाल ना हुई तो होटल्स, बड़ी कंपनियों, मदारिस और आम सार्फिन सबको ड्राई फ्रूट्स और खजूर की किल्लत और बढ़ती कीमतों की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अस्सलाम वालेकुम। जो ईरान में अभी वार शुरू हुआ है, इससे क्या है, ईरान है ना सबसे दुनिया भर के अंदर है ना सबसे ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर जहाँ अच्छे चीज़ ड्राई फ्रूट्स और खजूर का प्रोडक्शन होता है ईरान के अंदर। जैसे कि हर साल जो है ईरान की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसके अंदर मुज़फ़्फ़ती खजूर होता है बल्क क्वांटिटी में, और मामरा बादाम होता है, ज़ाफ़रान होता है, अपना अंजीर होता है और पिस्ता होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है ईरान से आती रहती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने है ना रमज़ान की वजह से, रमज़ान का रिक्वायरमेंट की वजह से हम अभी 1.5-2 महीने पहले ही हम सब लोग जो है परचेजिंग किए थे ईरान से। हम खुद ही नहीं, सारे हिंदुस्तान के अंदर, सारे वर्ल्ड के अंदर जो है ईरान की परचेजिंग हुई थी, इसलिए कि रमज़ान के रिक्वायरमेंट के लिए। तो हमारी रिक्वायरमेंट के लेने के बाद हम लोगों को है ना ये पता नहीं था कि इमरजेंसी होगा, ये वार चालू हो जाएगी। इस हिसाब से है ना हम जो है हमारा जो परचेज़ हुआ है आज से और एक महीने तक के पास, 1 महीने तक जो है हमारा स्टॉक अल्हम्दुलिल्लाह रहेगा हम लोगों के पास। इसके बाद में आगे चल के क्या होने वाला है वो हमें पता नहीं है, क्योंकि है ना जैसे कि बंदर अब्बास पोर्ट जो है, सी पोर्ट जो बंद हो चुका है, उधर से कुछ भी एक्टिविटीज़ नहीं हैं अभी। मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर या 20-25 दिन के अंदर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा हम लोगों को। तो है ना जैसे कि माल मेन जो माल है, जो मुज़फ़्फ़ती खजूर है, सारे वर्ल्ड में जाता है, मस्जिदों को, मदरसों को, बहुत सारे जगहों को है ना, ये खजूर, ईरान का खजूर सबसे कम रेट का और सबसे अच्छा खजूर रहता है। ये खजूर की क्वालिटी भी बहुत मुलायम, बहुत नरम, अच्छी होती है, जो मस्जिदों के लिए, मदरसों के लिए, रोज़ा खोलने के लिए ये जाता है। इसके बाद आता है अपना अंजीर आता है। ईरान का सबसे अच्छा अंजीर होता है वर्ल्ड के अंदर, सबसे मुलायम, सबसे शहदी और सबसे अच्छा अंजीर होता है। इसके बाद ईरान का पिस्ता आता है, बाद ईरान का मामरा बादाम होता है। वर्ल्ड का सबसे अच्छा बादाम जो है ईरान का मामरा बादाम आता है। और जो अपना ज़ाफ़रान है, ईरान का सबसे अच्छा ज़ाफ़रान और सबसे मशहूर ज़ाफ़रान ईरान से आता है। ये ज़ाफ़रान की कीमत जब हमारी परचेजिंग हुई थी 2.5 लाख से पौने 3 लाख रुपए तक की 1 केजी की जो है परचेजिंग हुई थी हम लोगों की। लेकिन अभी वार की वजह से है ना काफ़ी लोग जो हैं, जो बल्क जो क्वांटिटी रखते हैं, जो स्टॉकिस्ट रहते हैं, जैसे कि दिल्ली के अंदर और बॉम्बे के अंदर जो स्टॉकिस्ट रहते हैं, उन लोगों ने उनका कारोबार बंद कर दिया है, इसलिए कि वो स्टॉक अगर रखेंगे तो वो नेचुरल मोल बढ़ाएंगे। तो उस हिसाब से है ना ये भी एक उनको बड़े ट्रेडर्स को एडवांटेज है कि ये वार के अंदर जो उधर से माल बंद हुआ तो ये अगर रखेंगे तो इधर का स्टॉक का रेट बढ़ जाएगा। तो उस हिसाब से है ना कुछ भी सप्लाई अभी बंद है। अभी ज़ाफ़रान का हमने सुना है कि 2-3 दिन के अंदर इसके लगभग 1 लाख रुपए के करीब बढ़ गया।
2.5-3 लाख से ज़ाफ़रान की कीमत अभी 4 लाख के करीब हो गई। और जो अच्छी बादाम आता है, मामरा बादाम, पिस्ता आता है, इंजीर आता है। इंजीर की कीमत भी हमारा जो परचेस था पिछली मरतबा का 1200 से 1400 से अच्छा अंजीर था। अब पता नहीं यही अंजीर जो है 2000 तक क्रॉस होएगा। काफ़ी मेट्रिक्स ऑफ टन हिंदुस्तान आया हुआ है इस बार हमारी भी दुकान में, और ड्राई फ्रूट्स के काफ़ी दुकानों में जो है बहुत सारी वैराइटीज़ आई हुई हैं। आगे चल के क्या होगा, कहते हैं कि रेट जो है बढ़ जाएगा और सामान रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। तो उस हिसाब से वी हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच व्हाट विल हैपन। सर और क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं सर ईरान से आपका पास, इसके और क्या क्या प्रोडक्ट्स? इसके अलावा बहुत सारे ईरान से है ना मसाले के आइटम आते हैं, जैसे कि पट्टा आता है, इलायची आती है, अपना लौंग आती है, काली मिर्च आती है। ऐसे बहुत सारे ईरान के जो है मसाले के अंदर बहुत वर्ल्ड के अंदर मशहूर है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी आती हैं जो घर के इस्तेमाल के चीज़ें आती हैं। और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर भी ईरान का एप्पल भी आ रहा था, ईरान का फ्रूट भी आ रहा था काफ़ी दिनों से। ऐसे चीज़ें पता नहीं हम लोगों को है ना, ईरान जो है वर्ल्ड के अंदर है ना सबसे अच्छी चीज़ों में और सबसे कॉस्टली चीज़ों में माना जाता है। चिलगोज़ा आता है, पाइन नट्स कहते हैं जिसको, वो सिर्फ ईरान से ही आता है। पाइन नट्स की कीमत भी 8000 से 9000 रुपये की कीमत थी। अभी वही पाइन नट्स भी बंद है। ये हम जब ऑर्डर किए इधर के दिल्ली और मुंबई के ट्रेडर्सों को, वो बोले कि अभी वेट करना पड़ेगा। और पाइन नट्स की चिलगोज़ा की कीमत होगी 12000 रुपये। तो इस हिसाब से मिडिल क्लास जो लोग हैं, मिडिल क्लास जो ट्रेडर्स हैं, इन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होगा। दूसरा कुछ ऑप्शन भी नहीं है, वी हैव नो अदर ऑप्शन, वी हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच। काफ़ी मेजर स्टॉक जो आता है ईरान से, ड्राई फ्रूट्स और मसाले के आइटम में सब चीज़ें बंद हैं। सर आप इस रमज़ान में डिस्काउंट में खजूर बेच रहे थे, क्या इस ईरान की वजह से वो इफेक्ट होने वाला है? बिल्कुल। जो जैसे मैंने रमज़ान में, सारे रमज़ान में डिस्काउंट दे रहा था, बाई वन ऑफ़र दे रहा था, ईरान की खजूरें दे रहा था, ईरान का ज़ाफ़रान, अंजीर, पिस्ता, बहुत सारी चीज़ें दे रहा था। लेकिन मेरे ख्याल से मैं जो नियत किया था वो मेरा स्टॉक और एक 20 दिन से 25 दिन तक मेरा जो डिस्काउंट का स्टॉक रहेगा। उसके बाद में है ना पता नहीं, अगर ऐसी चीज़ें ना मिली तो है ना वो हम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होगा। हम लोगों को नहीं, जो डेली रिक्वायरमेंट रहता है, जो लोगों के रिक्वायरमेंट्स डेली रहते हैं, जो स्टार होटलों को, जो बड़ी बड़ी कंपनियों को, जो जैसे कि ज़ाफ़रान जाता है, पिस्ता जाता है, मामरा, अंजीर जाता है, उन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होगा। और हम लोगों को भी इसके साथ ही साथ है ना प्रॉब्लम होगा। भाई हमारे पास भी है ना लगभग, जैसे हम सारे रमज़ान के लिए माल परचेस करके आए थे, हम खुश नसीब हैं कि परचेजिंग हो गया था हमारा, और कम से कम हम 1 महीने तक वो स्टॉक हम इधर दे सकेंगे। उसके बाद में अगर वार का यही हाल हुआ तो वी हैव टू नो अदर ऑप्शन, वी जस्ट वेट एंड वॉच करेंगे हम। आप एक बोर्ड वाला है कॉम्बो रेट आउट ऑफ स्टॉक, क्यों है? काम्बो जो है, काम्बो खजूर के अंदर 3 आता था, अजवा खजूर, कलमी खजूर, जाहिदी खजूर, जिसकी कीमत हम सिर्फ 1100 में दे रहे थे। ये हम 8 तारीख से सेल शुरू किए थे हम इसका। हमने इस बार देखा कि सारी कर्नाटक से काफ़ी लोग, हज़ारों के लोग आए थे। हमने सोचा कि 15 तारीख तक रमज़ान के देंगे बोल के, लेकिन कल तक हमारे पास जो था काम्बो का बिल्कुल स्टॉक ख़त्म हो गया। जैसे ईरान का वार का पता चला, काफ़ी लोग भीड़ में आ गए। कल परसों तक आके है ना ये जो भी परचेजिंग था वो ले चुके हैं। अब जितनी ताकत हम लोगों की थी उतनी दी। रही सवाल ईरान के आइटमों की, इंशाअल्लाह हम जो भी मेरे पास स्टॉक है, हम आराम से मोल नहीं बढ़ाएंगे। जो डिस्काउंट दूसरे हैं वही दाम से हम लोगों में जो है व्यापार करेंगे उसका।